भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन के स्वभाव पर चर्चा चल रही है। मन का स्वभाव बदलता रहता है। मन के स्वभाव में बदलाव के पीछे तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीन कारण हैं। तमोगुण के कारण से मन में जो बदलाव आता है, मन के अंदर जो स्वभाव उपस्थित होता है, वह स्वभाव मूढ़त्व के साथ युक्त रहता है, मूढ़ता के साथ युक्त रहता है। व्यक्ति के जीवन में जो आलस्य दिखाई देता है, एक जो निठल्लापन दिखाई देता है, आलसीपन जो दिखाई देता है, काम न करने की जो इच्छा होती है, कामचोर की जो भावना होती है, ये सब मूढ़त्व का द्योतक है। और जब तक मन के अंदर वो उभरा हुआ रहेगा तमोगुण, तब तक वो व्यक्ति तामसिक बन करके जो भी व्यवहार करता है, उस व्यवहार का नाम है अधर्म। जो भी कर्म करता है वो पाप से युक्त होगा, अज्ञानता से युक्त होगा और अवैराग्य से युक्त होगा। ऐश्वर्यों के होते हुए भी उन ऐश्वर्यों का उपभोग, प्रयोग वह व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अधर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो ऐश्वर्य के होते हुए भी वो अनैश्वर्यशाली बनता है। ये तमोगुण के उभर करके आने पर यह स्थिति होती है। उसके विपरीत जब रजोगुण उभर करके आता है तो ऐश्वर्यों को चाहने वाला होता है। और अधिकांश समय मन के अंदर रजोगुण उभरा हुआ रहता है व्यक्ति के अंदर। जो सर्वथा अधर्म करने वाले होते हैं, जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, सर्वथा जिनको अधर्म करना होता है वो अधर्म ही करते जाते हैं। बीच बीच में उनके अंदर धर्म उत्पन्न होता है। जब वो मां के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने गैंग के लोगों के साथ जब जुड़ते हैं, तब उनके अंदर धर्म रहता है। उनके साथ उचित व्यवहार करेंगे, नहीं तो वो उनका जो समुदाय है वो बिखर जाएगा। उसके अंदर वो जो मातृत्व उत्पन्न हो रहा है, जो पितृत्व उत्पन्न हो रहा है, वो धर्म के कारण से, वो कभी कभी उसके अंदर धर्म उत्पन्न होता है। दूसरी ओर जो रजोगुण से युक्त होते हैं, जो ऐश्वर्यों को चाहते हैं, तो अधिकांश समय मन के अंदर रजोगुण उभरा हुआ रहता है व्यक्ति के अंदर। इसलिए उठने से लेकर के, प्रातःकाल उठने से लेकर के जब तक रात्रि में वो शयन में, सोने में नहीं जाता, तब तक वो ऐश्वर्यों को चाहने के लिए ही मेहनत करता है, ऐश्वर्यों के ही पीछे रहता है। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने, अधिक से अधिक भूमि, धरती को प्राप्त करने और विभिन्न संपत्तियों को एकत्रित करने में उसका दिमाग लग रहा होता है, उसकी बुद्धि लग रही होती है, उसके विचार, उसका सारा का सारा सोच उस ऐश्वर्य को ध्यान में रख करके होता है, वो रजोगुण के कारण से। और जैसे ही सत्वगुण उभर करके आता है मन के अंदर, वो सत्वगुण व्यक्ति को धर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है। ऐसा कर्म करूं जिससे मेरा बड़ा धर्म हो जाए, बड़ा पुण्य हो जाए, बड़ा उपकार हो जाए।
मेरे को मिले नहीं मिले, इन सबको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, मेरे को मिले ना मिले। जो उपकार की भावना, अधिक से अधिक धर्म करने की भावना, अधिक से अधिक पुण्य करने की भावना, मेरे साथ कुछ हो जाए कोई बात नहीं, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, पूरा न्याय करूंगा। तो ये जो भाव है मन के अंदर, वो सत्वगुण के कारण से। लेकिन उस सत्वगुण के साथ साथ रजोगुण थोड़ा उसके अंदर बना रहता है। धर्म करता हुआ, ज्ञान को प्राप्त करता हुआ, वैराग्य की ओर अग्रसर होता हुआ, व्यक्ति के मन के अंदर थोड़ा सा रजोगुण रहता है। इसलिए वेदव्यास ने कहा रजो लेश मात्रया, लेश मात्र रजोगुण है उसके अंदर। और कल के प्रसंग में हमने विचार किया रजो लेश मलापेतम, दो स्थिति है, सत्वगुण के साथ में थोड़ा सा रजोगुण उभरा हुआ है, और एक स्थिति है केवल सत्वगुण उभरा हुआ है, स्वरूप प्रतिष्ठम, मन अपने निज स्वरूप में है, जो स्वभाव मन का है उसी स्वभाव में विद्यमान है, शांत स्वभाव में। और थोड़ा बहुत जो रजोगुण की मात्रा उसके अंदर उभरी हुई थी वो हट गई, रजोलेश मलापेतम। वो जो मल है, धर्म करता हुआ, ज्ञान को प्राप्त करता हुआ, वैराग्य की ओर अग्रसर आगे बढ़ता हुआ, धर्म करता हुआ भी उसके अंदर एक मल है, विद्यमान है, वो रजोगुण के कारण से थोड़ा सा। वो क्या चीज है? और जब वो मल हट जाता है तब वो कहता है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम, सत्व को और पुरुष को दोनों को अलग मानने लगता है, और जब मल रहता है तब अलग नहीं मान पाता है। मां है, माता, उसके सामने दो बच्चे हैं, एक स्वयं का बच्चा, एक दूसरे का बच्चा, दोनों से प्रेम करती है। ऐसा नहीं है दोनों से प्रेम नहीं करती है, अगर खिलाने का समय वक्त आता है दोनों को खिलाएगी। दोनों सोना चाह रहे हैं, नींद लेना चाह रहे हैं, दोनों को सुलाएगी। पड़ोसी का बच्चा उनके घर पे आया हुआ है, पड़ोसी के लोग कहीं बाहर गए हैं, उनके यहां छोड़ करके गए हैं, उस बच्चे का पालन पोषण जो भी करना है वो करती जा रही है, अपने बच्चे का भी कर रही है और दूसरे के बच्चे को भी कर रही है, दोनों से प्रेम कर रही है। रजोलेश मलापेतम एक स्थिति है, रजोलेश मात्रया, थोड़ी सी मात्रा है रजोगुण की, और उस थोड़ी सी मात्रा के कारण से जो अपनत्व है, मेरा बेटा, ये जो अपनत्व है, धर्म दोनों स्थितियों में कर रही है, खिला रही है, धर्म कर रही है, दोनों को भूख लग रही है, दोनों को खिला रही है, दोनों के साथ सेवा समान रूप से कर रही है, लेकिन एक अपनत्व है मेरा। ये जो मेरा अपनत्व है वो है रजोलेश मलापेतम, वो अपनत्व उस व्यक्ति में नहीं रह सकता। और जब वो अपनत्व हट जाता है उसी के लिए कहा जा रहा है रजोलेश मलापेतम, लेश मात्र यानी बहुत नगण्य जैसा रजोगुण उभरा हुआ है वो भी हट जाएगा, तब ये भाव उस व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकते। बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। दो बच्चे सामने हो, एक स्वयं का बच्चा, एक दूसरे का बच्चा, और दोनों को एक जैसे भाव से देखना, एक ही भाव से, उस भाव में अंतर ना होना, ये मेरा ये पराया, ये जो अंतर है, ये जब अंतर हट जाता है उस अंतर को ही यहां पर मल कहा है। जो अपनत्व भाव है, जब तक वो अपनत्व भाव व्यक्ति के अंदर रहेगा, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम की स्थिति नहीं आ सकती है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम का अर्थ है सत्व को और पुरुष को, यानी आत्मा को और जड़ को अलग मानना,
जड़ को अलग मानना, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों को अलग मानना, चेतन को चेतन और जड़ को जड़ मानना, अलग अलग मानना। वैसे हम बाहर के तौर पर बहुत कुछ चीजों को अलग मानते हुए भी नहीं मान पाते हैं, लेकिन वहां स्पष्ट भी हो जाता है, हाँ मैं अलग मानता हूं, ये जो कपड़ा है मेरे से अलग है, मैं कपड़ा नहीं हूं। आप में से कोई ऐसा नहीं होंगे मैं कपड़ा हूं ऐसा मानते हैं, नहीं मानते, लेकिन मैं शरीर हूं ऐसा मानते हैं। बोलते समय व्यवहार में ऐसा नहीं बोलेंगे मैं शरीर हूं, लेकिन आपकी जो अनुभूति है, आपका जो एहसास है, जो आपका व्यवहार होता है, वो व्यवहार यही कहता है कि मैं शरीर हूं। जब दर्पण के सामने, मिरर के सामने आदमी खड़ा होता है, तैयार होता है, शरीर को तैयार करता हुआ, शरीर को सजाता हुआ, वो यही एहसास करता है, उसकी अनुभूति यही होती है मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। ये जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति ये कह रही होती है कि शरीर अलग, मैं अलग नहीं है, दोनों एक है। ये अनुभूति ये कह रही है, और वाणी ये नहीं कह सकती मैं और शरीर एक है, ऐसा हमारी वाणी नहीं कहेगी। वाणी तो यही कहेगी मैं अलग और शरीर अलग, ये नष्ट होने वाला है, एक दिन ये समाप्त होने वाला है, एक दिन इसको जलाया जाएगा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, मैं शरीर से अलग हो जाऊंगा। यह वाणी तो कह रही है, लेकिन व्यवहार नहीं कहती। व्यवहार शरीर को और स्वयं को एक मानने वाला है, इसलिए व्यक्ति रोता है, दुखी होता है, परेशान होता है, कष्ट होता है व्यक्ति को। धर्म करता हुआ व्यक्ति, वैरागी की ओर अग्रसर होता हुआ व्यक्ति, फिर भी वो पूरा धर्म नहीं कर पा रहा है। धर्म तो है, अगर कोई चीज सबको देनी है, सबको दे रहा है, धर्म पूर्वक दे रहा है, यथावत दे रहा है, एक ही मात्रा में सबको बराबर मात्रा में दे रहा है, धर्म तो कर रहा है। लेकिन उस धर्म को करता हुआ अधर्म भी उसके अंदर छुपा हुआ है। वो जो अधर्म है, ममत्व, स्वस्वामी संबंध, अटैचमेंट, मैं और मेरापन, वो जब तक नहीं हटता है तब तक वो पूरा धर्म नहीं है। एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति बाहर के बहुत सारी चीजों को लेता है, रॉ मटेरियल लेता है, भवन बनाना है मान लीजिएगा, वो 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, और कोई कोई भवन ऐसा बना दिया जाता है जिसमें कारीगरी बहुत होने के कारण से वो 1 साल क्या 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगा, मान लीजिएगा 5 साल तक उस मकान को बड़े अच्छे ढंग से उसने बनाया। मटेरियल तो बाहर से लिया, उसने सब कुछ बाहर से उपलब्ध किया, उसने बनाया और बना करके मालिक को दे दिया। क्या मानता है वो? यही तो मानता है मेरा नहीं, सामने वाले का है, मालिक का है। एक मां चावल लेती है, आटा लेती है, सब्जी लेती है, दाल लेती है, और अन्य प्रक्षेप उसमें संस्कार करने के लिए जो भी मसाले वो सब चाहिए, सब बाहर से लिया और लेकर के भोजन अच्छा बना करके तैयार किया। कोई भी आया, अजनबी आ गया, वो कहता है कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को भोजन चाहिए, वो देगी। जब उसको भोजन देती है तो वहां पर उस भोजन के अंदर वो अपना तो वैसा नहीं रहता, दे दिया गया। लेकिन वो पुत्र को ऐसा नहीं मान सकती है। पुत्र का जो निर्माण हुआ, पुत्र का जो शरीर का निर्माण हुआ, वो ये अलग बात है। हम बाहर की चीजों को बाहर बनाते हैं, लेकिन मां बाहर की चीजों को अंदर लेकर के, अंदर शरीर का निर्माण हुआ। ठीक है, मां ने नहीं किया, किसी ने किया, जिसने भी किया हम भगवान कहते हैं उसको, ईश्वर कहते हैं। निर्माण हुआ अंदर,
लेकिन रॉ मटेरियल क्या है? जो भी हम खाते पीते हैं वही तो था, उसी से जो शरीर बना है। और वो जो शरीर बन करके बाहर निकल के आया पुत्र के रूप में, वो बड़ा हो गया, अब उसको किसी को देना हो, किसी को देना हो, कोई ले, हम जैसे लोग लें, हाँ जी आप अपने बेटे को दे दीजिए, हम अपने गुरुकुल में पढ़ाएंगे, नहीं दे सकते। वो जो ममत्व है, कुछ चीज जिनको हम बाहर मेहनत पुरुषार्थ करके सालों लगा करके बना करके किसी को सुपुर्द कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, वहां वैसा मोह नहीं होता है। जमीन भी दे सकते हैं, मकान भी दे सकते हैं, गाड़ी भी दे सकते हैं, सोना चांदी भी दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, वहां वैसा मोह नहीं होता है जैसा मोह एक पुत्र में होता है। वो जो थोड़ा सा लेश मात्र मोह जो रहता है, वो जब मोह हट जाए, रजोलेश मलापेतम, उस स्थिति में जाकर के सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की स्थिति होती है। जैसा वस्त्र है, वस्त्र के पुराने होने पर बिना रोना धोना किए शांति से स्वाभाविक रूप से हम लोग इसको हटा करके दूसरे वस्त्र को लेते हैं, वही स्थिति आएगी जब ये शरीर जर्जर हो गया या किसी रोग के कारण से ये शरीर छूट गया। मेरा छूट गया, मां का या पिता का या पति का या पत्नी का या पुत्र का या पुत्री का, जिस किसी का भी, कोई बात नहीं। नया कपड़ा लाओ और जैसा कॉटन का लाते हैं तो इसको एक बार धो लेते पहले, ताकि इसके अंदर जो भी मांड आदि हो वो निकल जाए, और इसको धो लिया और नया है और तार के ऊपर सुखा दिया, निकालते समय किसी कारण से वहां अटक करके फट गया, नया है, एक्सीडेंट हो गया, क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, उसको पता है, कोई बात नहीं, दूसरा कपड़ा ले लेंगे। ऐसे ही जब शरीर इसी प्रकार, इस शरीर में कुछ एक्सीडेंट से कुछ हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक कर लेंगे, ठीक हो सकता है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, गया तो गया, उसको दूसरा शरीर मिलेगा। ये जो भाव है, ये भाव व्यक्ति में नहीं आ सकते। अगर जिस दिन आते हैं वो है रजोलेश मलापेतम। वो रजोलेश मलापेतम की स्थिति आने पर ही सत्व को सत्व और पुरुष को पुरुष, यानी जड़ को जड़ और चेतन को चेतन मानेंगे। तो शरीर जड़ है तो इसको जड़ी मानेंगे, मैं शरीर हूं ऐसा हम व्यवहार से नहीं मानेंगे, अलग ही मानेंगे। उस परिस्थिति में व्यक्ति को समाधि लगती है। इसलिए कहा धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति, वो धर्म मेघ नामक ध्यान की ओर, समाधि की ओर अग्रसर होता है और धर्म मेघ नामक समाधि को प्राप्त होता है। आत्मबोध के लिए ये धर्म मेघ नामक समाधि है, ये उत्कृष्ट समाधि है। आत्मा को जड़ से अलग मानने की जो उच्च स्थिति है, आत्मानुभूति जिस स्थिति में होती है, वो है धर्म मेघ नामक समाधि, जिसके लिए महर्षि ने बहुत अच्छे शब्दों से कहा है, तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिना। तत्परम प्रसंख्यानम, प्रसंख्यानम का मतलब है समाधि, साक्षात्कार। परम प्रसंख्यानम उत्कृष्ट उपलब्धि है, उत्कृष्ट साक्षात्कार है, आत्मा से संबंधित। आत्मा को जब साक्षात्कार होता है, मैं अलग हूं शरीर से, शरीर मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, मन अलग है, मैं अलग हूं, इंद्रियां अलग है, मैं अलग हूं। जो बोध होता है, प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार होता है समाधि के अंतर्गत, वो प्रत्यक्ष विशेष होता है आत्मा के लिए। उस प्रत्यक्ष को जब योगी अपना लेता है, उस प्रत्यक्ष को कर लेता है, एहसास कर लेता है मैं ऐसा हूं और मन ऐसा है, शरीर ऐसा है और मैं ऐसा हूं, तो शरीर को और स्वयं को जब पृथक एहसास करता है व्यवहार के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, तब उसको शरीर से लेकर के किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, चाहे शरीर रहे या ना रहे, जिस किसी भी स्थिति में हो। शांतिरंतरिक्षं
अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः